बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं, और जो पढ़ने वाले हैं उनको स्टाफ नहीं, तो हमारी अगली जनरेशन कहाँ जाएगी। एक दिक्कत ये, जैसा कि हमारा बनी में कॉलेज है, तो कॉलेज में सिर्फ ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स, जो साइंस के अभी जैसे स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हम कठुआ में क्यों हैं सर, किस वजह से हम यहाँ हैं, क्यों नहीं हम वहाँ कॉलेज में खूब ठंडी हवा और साफ़ हवा में वहाँ क्यों नहीं हम वहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज़ाद साहब की देन है कॉलेज भी, बट उसके बाद उनके जाने के बाद वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर वहाँ ही पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश भर में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की बात कर लें चाहे वो असेंबली की बात कर लें, जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन से भी हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी पार्टियां जो है वो मिली हैं, उन्होंने ये तो प्रतिक्रिया साफ कर दी कि लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के चुनाव जो है वो भी जम्मू कश्मीर में करवा देने चाहिए। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा कि जम्मू कश्मीर में कब जो है असेंबली चुनाव होने चाहिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं और लगातार तमाम सियासी पार्टी जो अपनी जितने भी प्रत्याशी है वो लगातार उतार रही है। भाजपा ने मैदान में अपने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं जो धुरंधर खिलाड़ी हैं और पहले भी भाजपा के लिए वो जीत चुके हैं, और तीसरी मर्तबा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी नाम जो है वो साझा किया है पार्टी कठुआ उधमपुर सीट से। लेकिन अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का नाम भी फिलहाल वो चल रहा है, चौधरी लाल सिंह से भी लगातार बातचीत चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह भी लगातार कांग्रेस के संपर्क में है, और DPAP के ने भी पिछले दिनों अपना एक जो प्रत्याशी है कठुआ उधमपुर सीट से GM सरूरी जो है उन्हें भी इस सीट से उतारा है। और DPAP के ही एक साथी हैं जो अभी फिलहाल शामिल हुए हैं, बनी से हैं, दूर दराज एरिया है बनी बिसोली का, और लगातार वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा जो है वो DPAP पार्टी का भी हो सकता है। वहां से हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं। गौरी जी, सबसे पहले शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। गौरी जी, किस तरह से देखते हैं DPAP में, आप भी अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, किस तरह का अभी माहौल देखते हैं DPAP का? बनी लोवर बिसाली लोहाई मिलार की बात कर लें, बनी की बात कर लें, पहाड़ी क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा, क्या देखते हैं कि क्या वहाँ पर कितना साथ मिलेगा DPAP? देखिए सर, ऐसा है कि DPAP ज्वाइन करने के बाद लोगों का इतना प्यार और इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता था कि लोग इतना ज़्यादा प्यार इतना जल्दी देंगे। हर कॉर्नर से, बनी लोहाई मल्हार तहसील के हर कॉर्नर से लोग जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद और बुला रहे हैं कि हमारे पास कब आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और मुझे तो लगता है कि लोग इतनी ज़्यादा सपोर्ट का कारण शायद इतनी ज़्यादा निराशा है जिस वजह से इतनी सपोर्ट है। इससे पहले जैसा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर चुका हूँ, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ने के बाद मेरी सर्विस अभी बाकी थी, बट मैंने रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट लेने के कारण कुछ अलग थे, पॉलिटिक्स नहीं था, बट लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा। इसके लिए मैं डिटेल्ड इंटरव्यूज़ पहले भी दे चुका हूँ। अब मैं इतना बता दूं कि इससे पहले मैं एक संस्था से जुड़ा था, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक हमारी संस्था है जिसका पार्ट हूँ मैं, जिसका एक हिस्सा हूँ, और उस ट्रस्ट को। जी, किस तरह के मुद्दे देखते हैं? हम भी आप जहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ युवा साथी कॉलेज के छात्र भी यहाँ पर पहुँचे आपसे बातचीत करने के लिए, किस तरह के आपके मुद्दे हैं, जो मीनी मुद्दे हैं बनी बिसोली बिलावर के, जो अक्सर बातचीत में रहते हैं आपके? देखिए जी, हमारा इलाका जो है वो काफ़ी खूबसूरत इलाका है, चाहे वो तहसील बनी लीजिए या तहसील लोहाई मल्हार लीजिए, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, बट बिल्कुल इग्नोर्ड है। टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है वहाँ इस एरिया में कि लोगों को रोज़गार, मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर ना जाएं काम के लिए, बट टूरिज़्म को उसके लिए सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, बिल्कुल उससे महरूम है फैसिलिटीज़ से। और यूथ जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पे एक काफ़ी हजूम यहाँ मेरे से मिलने के लिए आ जाया है, कॉलेज स्टूडेंट्स और जो लोग यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो ये यूथ जो है, ये निराशा है इनमें। निराशा इस वजह से है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो टोटली कोलैप्स्ड है। लोगों को, युवाओं को क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद भी जॉब नहीं है। जॉब एक तो निकाली नहीं जाती हैं, वैकेंसीज जो है वो नए जॉब तो क्रिएट गवर्नमेंट ने कहाँ करने हैं, बट पुराने जॉब जो हैं वहाँ भी वैकेंसीज जो हैं वो नहीं टाइमली नहीं निकलती हैं, और जब वैकेंसीज नहीं आती हैं तो यूथ कहाँ जाए, यूथ कहाँ जाए। और अगर निकलेगी तो हो सकता है 50 पोस्टें निकले तो 1 लाख फॉर्म लग जाए, और वो भी गैप के बाद। इतना गैप दिया जाता है तो फ्रेशर कहाँ, फ्रेशर तो आएंगे उसमें, लेकिन जो थोड़ा, जिसको थोड़ी सी ब्रेक आ जाए वो कहाँ कम्पीट कर पाएगा। मोर ओवर जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है
और यूटी कैडर की कर दी, कोई बाहर से आ रहा है, बहुत सी दिक्कतें हैं यूथ के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा ये टाइम चल रहा है। डीपीएपी को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, नई सियासी पार्टी है, लोगों का किस तरह से विश्वास जो है वो जुटाने की आप कोशिश कर रहे हैं बनी में भी? देखिए, मुझे कोशिश बस इतनी करनी है कि लोगों से मिलना है, बाकी लोग मेरे तक पहुंचने की कोशिश खुद कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत से इश्यूज हैं जो मेरे अंदर थे, जिनको मैं मुझे फील होता था, अभी मैं उनको जब निकाल रहा हूं तो वही इश्यूज लोगों के हैं। जैसा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का कहा, दूसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों की स्कूल में एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए जो स्टाफ है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं, और जो पढ़ने वाले हैं उनको स्टाफ नहीं। तो हमारी अगली जनरेशन कहाँ जाएगी? एक दिक्कत ये, जैसा कि हमारा बनी में कॉलेज है, तो कॉलेज में सिर्फ ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स, जो साइंस के अभी जैसे स्टूडेंट्स जहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हम कठुआ में क्यों हैं सर, किस वजह से हम यहाँ हैं, क्यों नहीं हम वहाँ कॉलेज में खूब ठंडी हवा और साफ हवा में वहाँ क्यों नहीं हम वहाँ स्टडी कर सकते हैं? तो ये आज़ाद साहब की देन है कॉलेज भी, बट उसके बाद उनके जाने के बाद वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर वहाँ ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो डेली वेजर्स हैं, देखिए बहुत दुख भरी बात है कि डेली वेजर्स डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। चाहे वो पीएचई में ले लो, महकमा दूसरे महकमा में ले लो, बिजली में ले लो, बाकी दूसरे में ले लो, तो डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। एक नेता अगर एक दिन के लिए जीतता है तो उसको पेंशन, और जो हमारे एम्प्लॉइज जो 60 साल सर्विस कर रहे हैं, जो डेली पे हैं, उनको डेली पे रिटायर किया जा रहा है, और जो दूसरे हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम है जिनको कुछ भी नहीं बनी में आते हैं, किस तरह का बदलाव देखते हैं कि बनी में अगर होगा? देखिए, यही मुद्दे मेरे हैं। टूरिज्म का इसका बढ़ावा, एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रांग करना, हेल्थ सेक्टर जो है वो टोटली कोलैप्स्ड है। हेल्थ सेक्टर में आप देखिए कि जो हमें फैसिलिटीज़ गांव में मिलनी चाहिए वो गांव में नहीं, बल्कि इवन हमारा जो टाउन बनी है या मछेडी है या लोहाई मल्हार है, वहाँ भी नहीं मिल पा रही है। बनी में देखिए कितनी वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स की, गायनी के कोई डॉक्टर नहीं, एक्सरे वाला, अल्ट्रासाउंड वाले कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड वाला कहीं महीने के 1-2 बार आएगा, उस दिन ही लंबी लाइनें लगी होती हैं। मतलब जानवरों की तरह लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, और लोगों को बांटा जाता है सिर्फ लोगों की इमोशंस को जगा करके, कभी जाति के नाम पे। कुछ एजेंट्स अभी ऐसे लगे हुए हैं कि अब समझ रहे हैं कि हवा जो है वो बदल चुकी है, लोग जाग चुके हैं। तो अब कुछ एजेंट इसलिए काम कर रहे हैं कि इसको जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पब्लिक इसको टॉलरेट नहीं करेगी, पब्लिक जाग चुकी है। पिछले 70 साल से क्या देखते हैं कि बनी का विकास क्यों नहीं हो पाया? अगर पिछली सरकारें भी रही, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, तमाम सियासी पार्टियां जो है वो रही, लेकिन किस तरह से देखते हैं कि आज़ाद साहब के आने के बाद, क्योंकि पहले आज़ाद साहब जो है पावर में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के भी, तो किस तरह से देखते हैं वो बदलाव पहले क्यों नहीं आया? और आज के समय में अगर इस समय डीपीएपी जो पावर में आती है, कठुआ उधमपुर सीट से अगर उनका कैंडिडेट जहाँ से जीतता है, तो किस तरह का बदलाव की उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज़ाद साहब का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है, नॉट ओनली फॉर बनी बट फॉर जम्मू प्रोविंस। आप देख सकते हैं कि कितने काम हुए हैं। बनी की मैं जिक्र करूं तो बनी में लोग उनको इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं कि उनके टाइम में जो काम हुए, छोटे से कार्यकाल में, छोटे से टेन्यूर उनको मिला था, काफ़ी इफेक्टिव उनका वर्क वहाँ रहा है। जो उन्होंने छाप छोड़ी है, मुझे लगता है कि वो एवर हमेशा रहने वाली है। और इसके बाद भी आज़ाद साहब को इसीलिए ज्वाइन किया है, एक तो वो बेबादू में नहीं है, दूसरा लोगों को बांटते नहीं हैं, डेवलपमेंट के नाम पे काम करते हैं, और डेवलपमेंट ही हमें चाहिए। अब जैसे हमारे बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सफ़र हो रहे हैं, बीडीसी एसपीओज, बीडीसी मेंबर्स, कभी मेंबर्स को एंगेज किया जाता है तो एसपीओ को घर बैठा दिया जाता है, और कभी एसपीओ को एंगेज किया जाता है तो मेंबर्स को बाहर बैठा दिया, उसी सैलरी में, उसी पैसा में उनको घुमाया जा रहा है। और मैंने देखा कि एसपीओ जब भी घर में बैठाए हुए हैं तो उन्होंने क्या लिया हुआ है, सैलरीज ली हुई हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, कईयों ने गाड़ी खरीदी है, कईयों ने घर खरीदा है, और अब वो खुदकशी करने तक यहाँ नौबत आ चुकी है उन पे, क्योंकि बैंक का पैसा कहाँ से पूरा करेंगे। उनको वो देखिए 18,000 रुपया सैलरी दी जा रही थी या 15,000 दी जा रही थी, और उसको एकदम उसको करके 4,000 कर दिया गया। मतलब बीडीसी के साथ तो शुरू से ही, पहले बीडीसी मेंबर्स को घर में बिठा दिया था, इनके साथ शुरू से ही खेला जा रहा है। तो बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपसे रहेगा 2014 में गुलाम नबी आज़ाद इसी सीट से लोग हारे थे जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे इसी सीट से। क्या देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले वो खुद खड़े हो सकते थे, उन्होंने जाने कि अपना एक
एक राइट हैंड कहें, एक खास अपना जो है, जो खास छवि का उनका व्यक्ति है, जीएम सूरी, उनको खड़ा किया। क्या देखते हैं, काफ़ी ये दबदबा वाली सीट है। जितेंद्र सिंह तीसरी मरतबा जहाँ से लड़ने जा रहे हैं, जहाँ से चौधरी लाल सिंह भी खड़े होने जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि क्या जीएम सुरूरी, क्या डीपीएपी इस सीट पर टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, बट काफ़ी सपोर्ट है आज़ाद साहब के लिए। आज़ाद साहब खुद होते फिर तो 100% क्लियर ही था, बट अब भी लोगों की सपोर्ट काफ़ी है। आज़ाद के नाम पे ही लोग काम करेंगे। सरूरी साहब का भी अच्छी अमेज है, बट मुझे लगता है कि लोग जो है वो बस जात पात या किसी दूसरे रिलीजन के उस पे बेस पे वोट ना करें, डेवलपमेंट के नाम पे वोट करें और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य जो है उसको संवारने के लिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को वोट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ शंकर गौरी जी थे और बनी से ताल्लुकात रखते हैं। डीपीएपी में हाल ही में वो शामिल हुए हैं और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ जुड़े हैं। तस्वीर साफ है, जीएम सुरूरी जो है कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से जो है वो डीपीएपी ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो रहने वाली है, क्योंकि जितेंद्र सिंह जो है वो तीसरी मरतबा इस सीट से खड़े होने वाले हैं और 2 बार वहाँ से जीत चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है कांग्रेस को चौधरी लाल सिंह पर भी हैं। और जो उनके ज़मीनी मुद्दे हैं, बनी की बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने रोजगार की बात की है, बनी टूरिज्म के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस तरह का टूरिज्म जो है अभी तक बनी में नहीं देखा गया, जिसको लेकर गौरी शंकर जी ने भी चिंता जताई है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद की जहाँ पर जो भी वहाँ पर विकासशील प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चलाए गए हैं, चाहे वो कॉलेजेस की बात कर लें, चाहे वो वहाँ पर अस्पताल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद की देन है। अगर वहाँ पर जीएम सुरूरी जीते हैं कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद का एक बार फिर वहाँ पर जो विकासशील जो कार्य हैं वो उनमें बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे नए प्रोजेक्ट जो है बनी को फिर मिलेंगे। जो रोजगार की उन्होंने बात की है, जो वहाँ पर उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कहीं ना कहीं एक नया बदलाव जो है वो भी उम्मीद जो है वो गुलाम नबी आज़ाद से लगाए बैठे हैं।